वर्ल्ड एक्सप्रेस में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आपके सामने प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा भारत की खास खबरें जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी कमजोर है। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में सक्रिय हो चली है। इन चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर संघ को सौंप दी है। सूत्र बताते हैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सेना काफी मजबूती से मैदान में है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नेताओं की कलह उसे नुकसान पहुंचा सकती है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा के मध्य चल रहे मतभेद से आला कमान की नींद उड़ी हुई है। यह चर्चा है, ये मतभेद विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के कारण बन सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब संघ चारों राज्यों में सक्रिय होकर अपनी रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ चला है। बताते हैं अब तक उनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। हरियाणा में ईडी ने पिछले दिनों कार्रवाई की और सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महाराष्ट्र के सतारा से कश्मीरा पवार की धरपकड़ की है। पुणे के व्यवसायी गोरखमल की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। कश्मीरा पर आरोप है उसने स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बताकर व्यापारी को अपने झांसे में फंसा लिया और उसका टेंडर पास करवाने का लालच देकर उससे 83 लाख रुपए ठग लिए। बताते हैं व्यापारी के व्हाट्सएप पर पीएमओ के दस्तखत वाले दस्तावेज भी कश्मीरा ने भेज दिए। बाद में महिला ने व्यापारी से बातचीत बंद कर दी। पीड़ित व्यापारी ने पुणे पुलिस को इस ठगी की शिकायत की। कश्मीरा से कई वारदातों के सुराग लगने की संभावना है। मध्य प्रदेश के खंडवा से कुछ दिनों पूर्व खूंखार आतंकी फैजल को पुलिस ने धर दबोचा था। इंडिया मुजाहिदीन से जुड़ा यह कुख्यात आतंकी उस समय पुलिस के हत्थे चढ़ा जब ये सलूजा कॉलोनी में गुलछर्रे उड़ा रहा था। फैजल से मिली जानकारी के मुताबिक उसके निशाने पर एटीएस के कई अधिकारी थे। खंडवा पुलिस की सतर्कता से फैजल पर कार्रवाई की गई। इससे हथियार, जिंदा कारतूस तथा आतंकी संगठनों की विवादित जानकारी भी बरामद की गई है। फैजल की गिरफ्तारी ने यह सिद्ध कर दिया है खंडवा, इंदौर, रतलाम, भोपाल आतंकियों के गढ़ हो सकते हैं। यदि खुफिया ब्यूरो सतर्क रहा तो और भी बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी विधायक संतोष बरकड़े की इस पारमार्थिक पहल की सभी जगह मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही, जिसमें उन्होंने अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए का कर्जा लिया, जमीन खरीदी और दान कर दी। जबलपुर सिहोरा से विधायक संतोष एक छोटे से घर में निवास करते हैं। जीविका के लिए उनकी छोटी सी दुकान और थोड़ी सी खेती है। विधायक ने बताया कुंडल जिसकी आबादी 60,000 है, यहाँ एक भी अस्पताल नहीं होने से बीमार गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी होती है, अतः उन्होंने छोटी सी पहल की है। छत्तीसगढ़ के समाज सेवी फहीम शेख का गाय को बचाने के लिए मुस्लिमों का आंदोलन सुर्खियां बटोरते हुए सराहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ मुस्लिम महासभा के प्रमुख फहीम ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, कत्ल पर रोक के लिए कानून बनाया जाए, गौ हत्या के नाम पर मुस्लिमों को बदनाम नहीं किया जाए। आगे अपने ज्ञापन में फहीम ने लिखा है गोवंश की तस्करी में अपराधियों का हाथ होता है, मॉब लिंचिंग होता है और फसाद फैलाया जाता है। पूरे देश में गोवंश की तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। मुस्लिम समाज का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर यह मांग करेगा कि गोवंश के कत्ल पर पाबंदी लगाई जाए। भारतीय जनता पार्टी नेता तौकीर रजा ने मुस्लिम समाज की इस मांग का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया है गायों की हिफाजत की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी इस सिलसिले में सामने आया है। इसमें
जिसमें आपने कहा है गोवंश की सुरक्षा नहीं की तो भारत में गाय बैल दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि भारत से बड़ी मात्रा में बीफ निर्यात किया जाता है। इस पर डबल इंजन की सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम समाज ने चेतावनी दी है, गायों का कत्ल केंद्र सरकार ने नहीं रोका तो जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। मुस्लिम समाज के गोरक्षा आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों के बयानों ने दिल्ली तक धूम मचा दी है। ये बयान चर्चित हो रहे हैं। मंत्री संजय निषाद का मानना है लोकसभा चुनाव में हालत खराब होने की वजह बुलडोजर का दुरुपयोग है। कहा भी जाता है गरीबों को उखाड़ेंगे तो वो राजनीति से हम उजाड़ देंगे। बुलडोजर का उपयोग माफिया को खत्म करने के लिए होना चाहिए, न कि गरीबों को परेशान करने के लिए। योगी सरकार के एक अन्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जिम्मेदार हैं। सूरत में हीरा व्यापार भले ही तरक्की पर हो, लेकिन कर्मचारियों के हाल बेहाल हैं। विगत 15-16 महीनों में 62 हीरा पॉलिश करने वाले कारीगरों ने आत्महत्या कर ली है। 25,000 बेरोजगार हैं। हीरा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भावेश टांक कारीगरों की समस्या समाधान हेतु सामने आए। खुदकशी हेल्पलाइन चालू की गई है। गुजरात में हीरा कारीगर कर्मचारियों की व्यथा कथा काफी चिंतनीय है। इस पर प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को फौरन ध्यान देना चाहिए। राजस्थान का केकड़ी नसीराबाद देवली मार्ग बनाया जाएगा। 650 करोड़ की लागत से 96 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाए जाने का ऐलान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया तो जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। कई क्षेत्रों में जनता ने मिठाई बांटकर इस घोषणा का स्वागत किया है। हम आपको बताते चले विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कसम खाई थी जब तक ये सड़क नहीं बनेगी तब तक वे नंगे पांव रहेंगे। 8 माहों बाद विधायक की प्रतिज्ञा हुई पूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री विधायक गौतम को चप्पल पहनाएंगे। लालू प्रसाद यादव अपने चटपटे बयानों से इन दिनों छाए हुए हैं। उनका यह बयान सुना और पढ़ा जा रहा है जिसमें वे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की बड़ी ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को जैसे भी हो कुर्सी से हटा दिया जाए। यह कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, जग जाहिर है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि आरएसएस कभी भी मोदी की इच्छा पूरी नहीं करेगा। सच तो यह है कि संघ अब इस कोशिश में लगा है कि आदित्यनाथ के जरिए कैसी भी हो मोदी को ही हटा दिया जाए। लालू यादव के इस बयान के बाद सब इंतजार में है पहले कौन हटाया जाता है, मोदी या योगी। कर्नाटक के हुबली की 36 वर्षीय डॉक्टर श्रुति हेगड़े ने मिस यूनिवर्सल पटीट का खिताब जीतने में सफलता प्राप्त कर ली है। अमेरिका के फ्लोरिडा के टेम्पा में हुई इस प्रतियोगिता की विजेता को देश विदेश की हस्तियों ने बधाइयां दी हैं। बेंगलुरु में एक अजीबोगरीब घटना के बाद सारे राज्य में गुस्से की लहर दौड़ गई। बताते हैं धोती पहने किसान को माल में प्रवेश करने पर सुरक्षाकर्मी ने रोक दिया। जीटी माल की इस घटना का वीडियो जैसे ही इंटरनेट मीडिया पर आया, इसके बाद किसान संगठनों ने माल के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और माल मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका नक्सली वारदातों से चर्चा में है। पिछले दिनों जारावंडी थाना के छिंदवेट्टी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आश्चर्य की बात तो यह है कि घटना स्थल से AK-47 सहित 7 स्वचालित हथियार बरामद हुए हैं। यह स्पष्ट हुआ है नक्सली तैयारी में थे। कश्मीर जम्मू में सेना के प्रयोग ग्राम रक्षा समूह VDG को अच्छी खासी सफलता मिल रही है। रक्षा समूह की मुस्तैदी रंग ला रही है। VDG के सदस्यों को क्षेत्र और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए 303 की बंदूकें प्रदान की गई हैं।
पिछले दिनों जब देसा और इससे सटे हुए इलाकों में सुरक्षा समूह सक्रिय हैं, पिछले दिनों जब कलान भाटा और पंचन भाटा ग्रामों में स्वचालित हथियारों से लैस आतंकी घुसे, तभी सुरक्षा समूह ने उन्हें ललकारा और फायरिंग की। इसके बाद आतंकी भाग खड़े हुए। बताते हैं इन दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में मुठभेड़ क्रमशः 20 तथा 30 मिनट चली। ड्रोन खोजी कुत्ते डोडा के जंगल नालों की निगरानी कर रहे हैं। 300 संदिग्धों की जांच की गई है। मुबशिर हुसैन, सफदर अली सज्जाद, अहमद शौकत अली की गिरफ्तारियां की गई हैं। जून से अब तक डोडा में मुठभेड़ की 7 घटनाएं हो चुकी हैं। सेना और ग्राम रक्षा समूह की सतर्कता के बाद आतंकी यहां वहां छिपते फिर रहे हैं। सेना की शक्ति कम आ रही है। उत्तर प्रदेश में गुटबाजी के नजारे काफी दिनों से देखे जा रहे हैं। यह गुटबाजी साफ तौर पर देखी सुनी जा रही है। यह सवाल किया जा रहा है, अब तक यह प्रदेश गुटबाजी से उबर क्यों नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से झटका तो तब लगा जब लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर हुए चुनाव में पार्टी को 29 सीटों की हानि हुई। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद चर्चा चल पड़ी है उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में बदलाव संभव। इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिल चुके हैं। चौधरी मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और प्रदेश में गड़बड़ाए समन्वय का मुद्दा उठाते हुए बदलाव को बेहद जरूरी बताया। सूत्र बताते हैं उत्तर प्रदेश में गुटबाजी तो 2019 से चरम पर है। बताते हैं 2019 में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का समर्थन करते हुए सरकार के 100 से अधिक विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। तब इस मामले को हाईकमान के दखल से दबाया गया। अब निकट भविष्य में 10 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव के पहले ही गुटबाजी का ज्वालामुखी फट पड़ा है। आगामी समाचारों का हमें इंतजार है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के हवाई अड्डे पर विमान क्रैश होने की दुखद खबर मिली है। जैसे ही इस विमान ने पोखरा के लिए उड़ान भरी, वैसे ही इसमें आग लग गई। वर्ल्ड मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार विमान में 19 लोग सवार थे। यह दुर्घटना है या साजिश, इस मुद्दे पर जांच जारी है। राहत दल मुस्तैदी से हवाई अड्डे पर तैनात है। यह भी जानकारी मिली है 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कहावत के अनुसार केवल विमान चालक ही बच पाया है, उसकी हालत भी गंभीर है। मृतकों में मनुराज शर्मा समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है। इस दुखद हादसे के बाद सारे नेपाल में शोक की लहर है। वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया के नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने विमान दुर्घटना में मारे गए सभी मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि दी है।